अभी मैं अपनी प्रैक्टिस वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने आज कुछ नया सीखा। एक मैंने सुबह सुबह वीडियो देखी, उसमें उसमें बताया गया था। मैं एक्चुअली दीज डेज आई एम प्रैक्टिसिंग एंड लर्निंग फॉर द इंग्लिश। सो दैट्स वाई व्हाट आई डू इज़ कि इन द मॉर्निंग वाइल आई गो फॉर द शॉप, तो जैसे मैं दुकान के लिए निकलता हूँ तो मैं क्या कर लेता हूँ, जाता हूँ अपना फ़ोन में अपना ये लीड वगैरह लगा लेता हूँ। लीड लगाने के बाद उसमें जो इंग्लिश की कॉन्वर्सेशन है ना, वो सुनता हूँ। नॉट ओनली कॉन्वर्सेशन, जस्ट स्टेटमेंट, नॉट स्टेटमेंट, इंग्लिश स्पीच, और वी कैन से द एंटायर बुक समरी आई लिसन इन इंग्लिश। तो इससे क्या है, मेरी वोकेबलरी इंप्रूव हो रही है डे बाई डे, मेरी थिंकिंग पावर इम्प्रूवमेंट हो रही है। आई हैव मोर वर्ड्स टू टेल समवन, एंड जब मैं बात करता हूँ तो मेरे पास टॉपिक अच्छे अच्छे आ जाते हैं बात करने के लिए। तो मैं कुछ भी ये नहीं कि कभी ऑकवर्ड फील हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं जब भी बात करता हूँ तो बात कर देता हूँ अच्छे से, है ना। ये लगता है अच्छे से। और दूसरी तरफ एक बात और है कि मैंने उसमें सीखा क्या आज, उसमें दिखाया गया था कि आपकी जो डेली हैबिट है वो आपको लॉन्ग टर्म में चेंज करती है। डेली हैबिट में क्या करना है आपको, जैसे कभी एकदम से मोटिवेशन आ गया, और मोटिवेशन में क्या करते हो आप, एकदम से बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक हो जाते हो कि सोचते हो कि अरे भाई जो एक ही दिन में मैं तो इतना कर दूंगा, तो वो आने वाले मात्र 10-15-20 दिनों में, एक महीने में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाऊंगा। बट उसमें क्या गया, ऐसा करने के लिए उसमें नहीं कहा गया है। उसमें सिंपली ये बोला गया है कि आप क्या करो, डेली इम्प्रूव करो कुछ ना कुछ। ऐसा सबसे पहले तो अपने दिमाग में कुछ ब्लूप्रिंट बनाओ, या कुछ पेन पेपर लो और लिखो। उस पर क्या करना है आपको, जो भी आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये करूँगा तो मैं आज से 4 साल 5 साल बाद में यहाँ पर पहुँच सकता हूँ, ऐसी चीज़ें लिखनी है। उनमें से ये सिर्फ 1 या 2 चीज़ होंगी, ज़्यादा नहीं, 2-3 बस। ज़्यादा इसे कॉम्प्लिकेट नहीं बनाओ ऐसे, तो वरना भर भर के लिस्ट आ जाएंगी। मेरे को लड़की भी सेट करनी है, उससे भी बात करना आना चाहिए मेरे को, फलाना दिखाना। आपने ये देखनी है, सिर्फ 2-3 चीज़ें सेट करनी है कि मेरे को सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है। वो तो बाकी देखो, हर चीज़ में आप मास्टर नहीं हो सकते। ये हमको क्या है समझना पड़ेगा लाइफ में, क्योंकि हर बंदा हर काम में अगर एक्सपर्ट बन जाता तो हमें एक दूसरे के पास जाने की ज़रूरत ही क्या पड़ती। अगर मेरे को जीएसटी नंबर लेना है, उसमें कुछ काम करवाना है, तो मेरे को सी के पास जाना पड़ेगा। मेरे को आईटीएल फार करवानी, जाना पड़ेगा सी के पास। अगर मेरे को कोई केस लड़ देता है, मेरे ऊपर कोई लीगल एक्शन ले रहा है, तो ऑब्वियसली मेरे को अपना एक लॉयर हायर करना पड़ेगा। हम अलग अलग जगह जाते हैं क्योंकि हाँ, उनकी एक्सपर्टीज़ लोगों की अलग अलग फील्ड में है। और अगर वही सब चीज़ आपको खुद ही आता है तो फिर क्यों ही एक दूसरे के पास जाएंगे लोग, और ये दुनिया चलेगी भी कैसे। तो ये सबसे मेन मुद्दा है। इसीलिए मैं बताता हूँ कि आपको बस अपनी फील्ड चूज़ करनी कि आप किस चीज़ में बेटर होना चाहते हो, दैट्स इट। उसके बाद डोंट थिंक अबाउट, उसके बाद तो उसके बाद अगर कोई और चीज़ में अगर बेटर होना है तो मेरे को सर्विसेज लेनी पड़ेगी, या बहुत सारी चीज़ करना पड़ेगा जो कि हमारे लिए बेटर हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। वो अभी मैंने 3 सेकंड के लिए रोक दी थी। एक्चुअली क्या है, मेरी माँ ऊपर से आई, वैसे एक्चुअली वो ऊपर ही सोती है, मम्मी और पापा, तो उन्होंने मेरे को ये ले। मैंने कहा ये क्या है, बोले घिया की बर्फी है। ये कहाँ से? अभी अभी मेरा छोटा भाई और बहन वो गांव से आ रहे हैं, तो वहीं से वो लेके आए। बट है तो चीनी बहुत है यार इसमें, शुगर इनटेक सो मच है इसमें यार। हाँ, इसमें फ्लेवर मेरे को, पहली बार तो घिया खा रहा हूँ तो घिया बहुत ही नाम मात्र पता चल रहा होगा ना, घिया तो मालूम ही नहीं पड़ा कि, मालूम ही नहीं चल रहा कि इसमें डला भी है घिया या नहीं डला। और सेकेंड चीज़ इसमें देसी घी डला हुआ है, चीनी दबा गए। अगर इसमें रेशियो अगर एकदम के साथ मतलब से डिवाइड करूँ तो क्या क्या हुआ, जैसे 100% की एक बर्फ़ी है, तो इसमें सबसे पहले तो घिया ले लो, इसमें 10 to 20% ले लो घिया, और 5% देसी घी, एंड रिमेनिंग 75% शुगर। चीनी इसमें बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है चीनी इसमें। तो ठीक है, तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो बात
क्या हुई कि अब जैसे कि मैंने डेली अपना कुछ इम्पोर्टेंट अपना टास्क मैंने बना लिया कि ये चीज़ें मेरे लिए सबसे पहले जरूरी क्या भाई, दुकान, मेरे को उससे आगे बढ़ाना है, तो उसी से रिलेटेड मेरे को आगे कुछ करना है, धंधा करना है। तो एवरीडे मैंने क्या बनाया कि मेरे को दुकान पे इस समय तक रहना ही रहना है। अगर रहोगे तो कुछ लाइक इम्प्रूव होगा लाइफ में। यहाँ से वहाँ तक दुकान पे रहूँगा, फिर अपना कुछ काम वगैरह करना होगा तो वो भी करेंगे। तो अलग अलग चीज़ है जो डिफ्रेंशिएट करनी पड़ती है, तभी लाइक वी विल इम्प्रूव समथिंग इन आवर लाइफ। So on the other hand, like if I am doing something well in my life, so people would think like whether he is doing great or not. But on the other hand, I know what am I doing in my life, and I have such a great time, which is very useful for me and will make useful for others too. Okay, तो मेरे को इसमें बनाना है, ठीक है, इम्प्रूव करना है खुद और दूसरों को भी इम्प्रूव करवाना है। एंड सेकंड चीज़ जो है, सेकंड चीज़ क्या है, तो मैंने इम्प्रूव डेली मतलब टास्क लिखे, अब उस पर मेरे को क्या अप्लाई करना है। नेक्स्ट डे मेरे को वही चीज़ पहले करनी है। जैसे मेरे को पता है भाई सुबह जल्दी जाना है, काम वगैरह करवाना है, जाना है, ये सब चीज़ जल्दी करवाना है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये चीज़ नहीं तो आपको डेली उठना है, करवाना है, तो रेगुलर बेसिस पे करवाना है तो करवाना है। दुकान पे उठना है, माल तैयार करवाना है, फिर एक दो तीन घंटे का लंच ले लो, फिर शाम को फिर आ जाओ, और आपको रेगुलर रहना है, तो आपको बहुत ज़्यादा सेल्स में फ़र्क दिखेगा आपको, और ये आप देख भी रहे हो पिछले 2-3 दिनों में। ये बात तो सही है, तो यही एक फ़र्क होता है, समझे। और रही बात दूसरी चीज़ की, क्या एक मतलब ये चीज़ तो मेरे को करना है, मैंने बना लिया अपना टास्क, ये करना है। और सेकंड चीज़, आपको मेरे हिसाब से कोई किसी का कोई भी गोल हो, लेकिन एक अपना शीशे के सामने प्रैक्टिस एवरीडे करनी ही करनी है मेरे को, और वो करना है तभी कुछ अच्छा लगेगा। तो मेरे को ना अभी मैं एक आज बताता हूँ दुकान पे मेरे से, तो मैंने ये सीखा आज कि आप डेली बेसिस पे करो, लेकिन थोड़ा थोड़ा करो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। मतलब सक्सेस इक्वल टू कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सक्सेस इक्वल टू कंसिस्टेंसी और कुछ इक्वल टू सक्सेस, बस यही चीज़ है और कुछ भी नहीं आता। सेकंड जो चीज़ है, और आज मैंने एक बात दुकान पर नोटिस की, क्या होता, आज मैं दुकान पर चटनी पैक आज मैं दुकान पर चटनी पैक कर रहा था, तो आज मैं दुकान पर चटनी पैक कर रहा था, तो सामने रोड है भाई, 30 फुट की रोड है, उसके ठीक सामने भी एक रोड है, वो उससे मिलती है रोड इस तरीके से, ये अगर 30 फुट की रोड है तो इधर से एक रोड ऐसे आती है 20 फुट पर, तो इधर से क्या हुआ, बंदा बाइक से वही अपना बोलो 20-30 स्पीड, और जैसे जैसे वो यहाँ पे क्या हुआ, इधर से गाय आई, स्पीड में गाय आई, उसने क्या हुआ मारा इधर से, गली गाय आई, जैसे वो बंदे आगे की तरफ गए, मतलब उस गली के पास आए, एक तो गाय भाग के आए, उसे टक्कर मार दी, बंदा उधर, और पीछे वाला जो बंदा बैठा था वो उसी के नीचे मतलब उसका पैर जांग से नीचे का पूरा ऐसे बन गया, तो ऐसे करके करे जा रहा, मैं गया से बाइक उठवाई, उसकी बंदे को उठवाया, 2-4 लोग को उठाए, उसको फटाफट साइड में छाँव में ले गए और बिठाया उसको। जो दर्द था ना, दिख रहा था कि उसको दर्द बहुत तेज था, उसका जैसे हमारा ये पैर है ना, ये पीछे एड़ी है, एड़ी के आगे का हिस्सा यहाँ पूरा इतना छिल गया था। मैं देख रहा यार इसमें तो ब्लड वगैरह निकल रहा होगा, जल्दी करो। उसके दोस्त था एक साइड में, मैंने भाई जल्दी से मेडिकल पे 10-20 रुपये का बीटा डी मिलता होगा वो लेके आया, तो जल्दी से वो लेके आया, वो बीटा डी लेके आया, और मैंने उसका क्या पैर वैर धुलवाया उसका, तो उसको टिश्यू दिया, तो मैंने कहा टिश्यू से साफ करो, टिश्यू पहुँचा, उसके बाद बीटा डी लगाया उसने, थोड़ी बार आराम से बैठा रहा। भैया यार, मैंने कहा कैसे हुआ,
बोला भैया गाय आ गई ना एकदम से। यार जानवरों को ना आजकल कुछ मालूम नहीं है, रोड पे कभी भी आती है। और यार एक देखो ये होता है कि अगर कोई बाइक आ रही है, गाड़ी आ रही है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वो धीरा कर लेगा प्लस 20 पॉइंट, लेकिन जब जानवर है उसके उससे कैसे सोचेगा भाई। वो तो भाई एकदम से आएगा, भुक्ते बड़े टक्कर मार देगा, जैसा भी हमने देखा। तो मेरा तो मानना है जब भी आओ तो गाड़ी एकदम स्लो कर लो बहुत, कि अपनी कंट्रोल में हो, वरना गाड़ी अगर कंट्रोल में नहीं रही तो हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने थोड़ी बहुत वही बातें वगैरह बताई उसको, बस ठीक है। तो बोला छोड़ यार, आज तो मेरी पूरी पूरी झाड़ी खत्म हो गई। मैंने कहा झाड़ी का छोड़ भाई, अपने पैर देख, अब तेरे इसके चक्कर में तकरीबन 2-3 दिन उससे काम नहीं होगा। और जब हम बैठे रहते ना उस बीमारी को लेके, तब हमें अचानक से वो मूवमेंट याद आने लगता है कि यार कितने अच्छे थे, इन्हीं पैरों से कितने अच्छे से चल लेते हैं, ऐसे टांग उठा सकते हैं हम लोग, खेल सकते हैं, जंप कर सकते हैं। अब वही हमारी कमजोरी बन गई है। तो बहुत ज़्यादा वो लगता है, दुख होता है। तो मैंने कहा यार कोई बात नहीं, जो हो गया तो हो गया, कुछ भी नहीं कर सकते, बट ये है टाइम पे इसका ध्यान रखो, जल्दी से जल्दी इस पर सूखने मत देना, इस पर दवाई वगैरह लगा के रखना, तो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। वरना ये तुम्हारे हाथ में कोई जो बीमारी होती है ना, वो 6 महीने में या 6 दिन में ठीक हो रही है, और वही कोई बीमारी 2 दिन में ठीक हो जाती है। वो क्यों होती है कि हम उस पर कितनी केयर कर रहे हैं, हम कितना उससे बीमारी को भगाने के लिए कितने प्रिकॉशंस ले रहे हैं, कितनी दवाइयाँ टाइम पर खा रहे हैं, लगा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत मैटर करती हैं, कितनी हम दवाइयाँ एट टाइम पे ले रहे हैं, कितने हम और पेशेंस ली बैठे हुए हैं, तो ये सब कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो टाइम पे करना, तो बस मैं कहूँगा आज का मेरा इतना ही, जो मैंने बोलना था यही बोल दिया। अच्छा लगा, बाय।